तो दोस्तों 5 मैच बैक टू बैक जीतने का सपना सपना ही रहेगा। फिर से भैया स्टार्ट करना पड़ेगा। 13 दिन बाद मैच होगा, 13 दिन बाद भैया मैच होगा। अब 13 दिन भैया सो जाओ। अब एवर्टन के साथ हम लोग को गुडिसन पार्क में मैच खेलने जाना पड़ेगा, अवे मैच खेलने जाना पड़ेगा, तो भाई रेस्ट मिलेगा बहुत ज़्यादा। देखो बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ रहे हैं क्योंकि फर्स्ट्रेट बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि भाई बैक टू बैक 4 मैच जीत गए थे। बहुत सालों से हम लोगों ने नहीं जीता था बैक टू बैक 4 मैच, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। बाल वाल कटाने का चक्कर वगैरह भी था इंटरनेट पर, जो चलता है चीज़ है। लेकिन अगर सीरियस नोट पर बात करें, क्या एक्सपेक्टेड ये था कि भाई वेस्ट हैम से हम लोगों ने ड्रॉ खेला? यस एक्सपेक्टेड था मेरे भाई, क्योंकि लाइव में हम लोगों ने पॉइंट्स बात किया था। वेस्ट हैम को भाई इस सीजन में हम लोग 2 बार फेस किए, 2 बार ही मेरे भाई 1-1 ड्रॉ ही हम लोग को लेना पड़ा। ठीक है, अब देखो वेस्ट हैम 18 पोजीशन में, राइट? यस दे आर इन 18 पोजीशन। वेस्ट हैम पिछले 5 मैच में 4 मैच जीत के आ रहे, तो नूनो के अंडर में वो लोग फॉर्म में थे। स्पेशली समरविल हम लोग बात कर रहे थे लाइव में। समरविल भैया पिछले 5 मैच में 4 मैच में बंदे ने गोल स्कोर किया, तो बंदे लोग फॉर्म में है। और जो बिजनेस एंड है ना, जितने सारे मैचेस होंगे ना फरवरी मार्च में, ये सारे मैचेस में ना, ये फिर ये सारे मंथ्स में ना, आप ना रेलीगेशन बैटल वाले जो टीम है उनसे आप खेलना नहीं चाहोगे। कि ये 18, 19, 20 जो रेलीगेशन वाले टीम है, इससे आप खेलना नहीं चाहोगे, क्योंकि ये लोग भाई ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ करेंगे, क्योंकि भाई उनको टिके रहना है। क्योंकि रेलीगेट हो गए तो भैया पैसा या फिर क्लब भैया बहुत पीछे चला जाता है। एक बार अगर रेलीगेट होता हो ना, क्लब आपका 5-6 साल पीछे चला जाता है, तो ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे वो प्रीमियर लीग में टिकना चाहेंगे, तो वो बॉडी ज़्यादा लगाएंगे, फिजिकल गेम खेलेंगे, डर्टी वर्क करेंगे। तो इनसे आप अवॉइड करना चाहते हो। स्पेशली लंदन स्टेडियम में, मतलब उनके होम में मैच था, और हमारे वेस्ट हैम स्टेडियम में, लंदन स्टेडियम में हम लोग लास्ट बार जीते थे 3-4 साल पहले। जैसे लिंगार्ड ने भैया गोल मारा था, लास्ट में मार्क नोबल ने भाई पेनल्टी मिस किया था, लूक शॉ ने पेनल्टी दिया था, डेविड डिगिया ने बचाया था, तो भाई बहुत सालों हो गया। ठीक है ना, तो वेस्ट हैम के साथ हम लोगों ने जीता नहीं, फॉर्म भी बैक टू बैक वेस्ट हैम जीता हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरे को देखना था, कल ये भी हम लोगों ने लाइव में डिस्कशन किया था कि बहुत महीने बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड 3 दिन बाद मैच खेल रहा है। हम लोग कैसे एक हफ्ते में एक मैच खेलते, तो प्रिपरेशन बताओ, फटीग बताओ, फिजिकल चीज़ बताओ, सब कुछ ठीक ठाक होता था। 7 दिन में एक मैच, क्योंकि हमारे पास भैया बेंच भी नहीं है, रोटेशन नहीं हो, हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन 3 दिन में हम लोग पहली बार बहुत दिनों बाद एक ऐसा मैच खेले कि आपको प्रिपरेशन करने के लिए 2 से 3 दिन मिलेगा। तो कैसा होगा? प्रेशर होगा। एवे स्टेडियम में क्वेश्चन नंबर बहुत चीज था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछले 3-4 मैच आप देख रहे हो कि आप सेम 11 ही हम लोग खिला रहे हैं, सेम 11, क्योंकि एक चीज़ है कि न्यू मैनेजर बाउंस वगैरह था, क्योंकि भाई हम लोग जो विनिंग 11 का जो चीज़ है हम लोग चेंज करना नहीं चाहते, छेड़छाड़ी करना नहीं चाहते। लेकिन चीज़ है कि फटीग दिखा, कल दिखा कि भाई अब रेगुलर मैचेस खिला, मतलब लूक शॉ पकड़ लो। लूक शॉ हमारा सबसे वन ऑफ द इंजर्ड गाय है, 10 साल से बंदा खेल रहा है। कैन यू इमेजिन? लूक शॉ 10 साल से खेल रहा है, और लूक शॉ आप जानते हो पिछले 2 साल से खेल ही नहीं रहा था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इस सीजन का सबसे ज्यादा मिनट कौन से प्लेयर ने खेला है, आंसर मैक्सिमम लोग बोलेंगे ब्रूनो फर्नांडिस। आंसर इज लूक शॉ। बंदा पहले सेंटर बैक खेला, उसके बाद लेफ्ट बैक खेला। हर एक मिनट आप लूक शॉ को देखो। पहला गोल जो हुआ, जो पहला गोल, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहला गोल क्यों मैं बात कर रहा हूं कि पहला गोल यहां पे लूक शॉ गाइड नहीं कर पाए कि भाई मैं अटैक करूंगा या फिर पीछे रहूंगा, क्योंकि बॉल को बाउंस करने देना लूक शॉ का डिसीजन मेकिंग का एक प्रॉब्लम है। क्योंकि वो बंदा हाइट में तो शॉर्ट है, एरियल बॉल जीत नहीं पाएगा, मतलब जंप वगैरह होगा, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि बाउंस करने जाऊं, मतलब मैं चेस करने जाऊं या फिर बाउंस करने दूं। तो वहां पे डिसीजन मेकिंग गलती हुआ लूक शॉ से। उसके बाद हेडर उन्होंने मिस किया, कोई बात नहीं, डुएल मिस किया। उसके बाद लूक शॉ भैया जंप करने गया, यहां पर भी और डिसीजन मेकिंग का हाउलर। और यहाँ पे देखो कोबी माइनो, देखो कोबी माइनो इस मैन को टेक डाउन नहीं कर पाए, मतलब ट्रैक बैक नहीं कर पाए, तो लूक शॉ को थोड़ा डिसीजन मेकिंग में फंबल हुआ। यहाँ पे बॉल लूज हुआ, यहाँ पे 1-2-1 लेके चले जाते, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस खुल जाता है और बॉक्स के अंदर हमारे बंदे ट्रैक बैक नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गोल पड़ जाता है। यहाँ पे फॉल्ट किसका है? लूक शॉ का है, कोबी माइनो का है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, आप रेगुलर मैच खेलते हो, फटीग अगर होता है ना, तो आपका कहने की डिसीजन मेकिंग का कंफ्यूजन होता है, तो फ्रेश आपको होना चाहिए। लेकिन हमारे पास का एक और लेफ्ट बैक है, आंसर इज दो। हमारे पास कोई भी लेफ्ट बैक नहीं है। कल मजरई का भी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। माइकल कैरिक का बहुत सारा क्वेश्चन, देखो ये मैच ड्रॉ हुआ, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि भाई एक विनिंग स्ट्रीक में हम लोग थे, तो विनिंग स्ट्रीक फालतू में छेड़छाड़ी नहीं करना चाहते थे माइकल कैरिक, ठीक है। लेकिन अगले मैच से गेम मैनेज करना पड़ेगा। कोबी मैनो को आप इतना खींच नहीं सकते, कार्लोस हेनरी कैशमीर को आप इतना खींच नहीं सकते, लूक शॉ को आप एकदम खींच कर 2 मैच के अंदर अगर लूक शॉ का इंजरी होगा तो
खींच नहीं सकते, उसको रोटेशन करवाना ही पड़ेगा। डियागो डालो कल पूरा टट्टी खेला भैया, क्रॉसेस बहुत गंदा, पोजीशनिंग बहुत गंदा, सुमर भी ले लिया था उसका भैया, येलो कार्ड में था, लेकिन फिर भी 78-90 मिनट तक भैया, सॉरी 78 या फिर 80 मिनट तक भाई खींचते रहे। शेष्को आया उसकी जगह पे, जोशुआ जगदीश शेष्को वगैरह आया, तो भैया अटैकिंग चेंज हम लोगों ने किए, लेकिन आउट एंड आउट राइट बैक लेफ्ट बैक हम लोगों ने चेंज ही नहीं किया। मजरोई को लेके ही नहीं आए भाई, चेंज करना पड़ेगा। इन गेम मैनेजमेंट आप इतना ड्रेन आउट करवा रहे हो, जोशुआ जगदीश को आप इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हो हर एक मैच में, ठीक है ओके फाइन, समझ में आ गया विनिंग स्ट्रीक, लेकिन अगले मैच से उगारते, जोशुआ जगदी, मजरोई, शेष्को, इन लोगों को भैया ठीक ठाक मिनट्स रोटेशन करवाना पड़ेगा। आप अगर फटीक दे दोगे कूना को, एम्ब्यूमो को, लुक शॉ को, डियागो डालो को ओवरलोड करवा दोगे तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगा। लेनी यूरो को भाई मौका देना पड़ेगा। अब हैरी मैगुआयर को खींचते रहे, बंदा हैमस्ट्रिंग इंजरी से जूझता है, एक बंदे को अब लेके आते हो, सिटी वाला गेम, आर्सेनल वाला गेम, बड़े बड़े गेम में आप 90 मिनट तक खिलाते रहे, मतलब हाई प्रेशर गेम में बंदा गेम दे रहा है। कल हुआ हैमस्ट्रिंग खींचा बंदे का, बाहर गया, तो माइकल कैरिक आपको थोड़ा रोटेशन भी जानना पड़ेगा। इन गेम मैनेजमेंट तो ठीक अलग बात है, कल के इन गेम मैनेजमेंट में क्या चीज है, लेकिन आपको रोटेशन में भी करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ठीक है आपने विनिंग स्ट्रिक नहीं तोड़ा, लेकिन आने वाले मैचेस में जितने सारे 12-13 जो भी मैचेस है, उस मैचेस में आपको हर एक प्लेयर को भैया, कल जोशुआ जगदी जब आया, बंदा थोड़ा सा क्या लग रहा था, रस्टीनेस लग रहा था, मतलब गेम का मोमेंटम नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया बहुत दिन के बाद आ रहा है। ओके फाइन, बंदा इंजर्ड था, लेकिन अभी थोड़ा रोटेशन वगैरह भी करना पड़ेगा। और बेंजामिन शेष्को को भी कल प्रूव करते हुए भैया, हमारा परफेक्ट तो सुपर सब होते हुए बातचीत करेंगे हम लोग कि पिछले 6 मैच में आई थिंक 5 गोल बंदे ने मारा है, तो उसका भी भैया मैच में गेम बनता है। लेकिन कल के मैच में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, हम लोग गोल की बात करेंगे, शेष्को की बात करेंगे प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट जो बंदा है 90+2 मिनट में जो काउंटर खुला हम लोगों का, फिर से हम लोगों का डिफेंस में कुछ गलती हुआ, पेशेंस हम लोगों ने लूज कर दिया, बॉल हम लोगों ने चीपली लूज कर दिया, लेकिन लेनी फकिंग यूरो, रोल्स रॉयस जो हमारे आए यहाँ पे, जो क्रूशल ब्लॉक किया, सिर्फ एक नहीं मेरे भाई, यहां पर भी हम लोग खुल गए थे भैया, न्यूमेरिकल सुपरियरिटी वेस्ट हैम के पास आ गया था, यहां पर भी लेनी यूरो ने भैया कमाल का ब्लॉक किया। ये 2 ब्लॉक अगर ना होते मैच पहले खत्म हो जाता, 2-0 3-0 पहले ही हो जाता, राम नाम सत्य पहले ही हो जाता। हम लोग ये ड्रॉ या फिर 1 पॉइंट्स का जो लाभ हुए वो नहीं होते, तो लेनी यूरो का भैया टॉप नॉच था। कल ज्यादा नहीं 10-15 मिनट खेले, हैरी मैगुआयर का हैमस्ट्रिंग खींचा तो लेनी यूरो आए, लेकिन कल के मैच में लेनी यूरो भैया प्रूव करते हुए, डिलीट पता नहीं कहां पे मर गया हेबेन, लेनी यूरो। मुझे लगता है कि इन लोगों को भैया रोटेशन चाहिए। लीचा को आप खींचो मत, लीचा 2 ACL के बाद आया है, लीचा को रोटेशन थोड़ा सा करवाओ, मतलब लेनी यूरो हेबेन को भैया काम पे लेके आओ, रोटेशन में खिलाओ। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा रोटेशन हो और माइकल कैरिक इसको मैनेज करे, क्योंकि भाई हमारे पास जो स्क्वाड है बहुत नैरो स्क्वाड है। मेरे ज्यादा में प्रेशर या फिर ज्यादा में क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि माइकल कैरिक के हाथ में ज्यादा पत्ते नहीं है, कुछ मतलब लिमिटेड ही पत्ते हैं उनके पास, ठीक है ना। तो पहला चीज है लेनी यूरो। दूसरा जो चीज है मेरे भाई बेंजामिन शेष्को, मेरे भाई देखो धीरे धीरे सेटल होते हुए, लास्ट के मैच में, टॉटनम के मैच में 90+2 मिनट में जो ब्रूनो का असिस्ट होता, लेकिन बेंजामिन शेष्को को वहां पे हक दिया था। कल का वो मतलब पिछले मैच में वो वाला गोल बंदे ने नहीं दे पाया, और कल का मैच भाई ये गोल नहीं होता मेरे भाई। ब्रायन एम्ब्यूमो भैया 90+ कितना मिनट में, 90+6 मिनट में 2 मिनट था, 90+7 तक मतलब हमारे पास मौका था। एम्ब्यूमो का एक क्रॉस आता है, बहुत घटिया क्रॉस आता है मेरे भाई, बहुत ज्यादा घटिया क्रॉस आता है। एम्ब्यूमो का भी कल थोड़ा ऑफ गेम था, थोड़ा सा फटीक लग रहा था, थोड़ा थके हुए लग रहे थे, बॉल चल नहीं रहा था, जोन डिफेंडिंग खतरनाक की, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये जो फुद्दू सा क्रॉस था, लेकिन यहां पे जो क्लच मोमेंट पे बंदे ने ये ग्लॉसी टच लिया भाई, उस एंगल से ना, ट्रस्ट मी भाई, इस एंगल से फिनिश नहीं होता। मैंने बहुत दिनों बाद ये नैरो, और वो भी नियर पोस्ट में, और वहां पे गोलकीपर बाजू में खड़ा हुआ है, और वहां पे एक ऐसा सिल्की टच मार के अगर फिनिश कर दे तो ओ माय गॉड, ये अगर हमारा नंबर 9 है, ये अगर हमारा रेगुलर गोल स्कोरर है, 90+4 मिनट पे फुलम के साथ, 90+6 मिनट पे भैया वेस्ट हैम के साथ, तो दोनों लंदन क्लब के अगेंस्ट में जो बेंजामिन शेष्को ने जो भैया एज अ सुपर साफ काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। कल चेल्सी भी अपना पॉइंट लूज किया, तो कहीं ना कहीं 1 पॉइंट आई विल टेक इट मेरे भाई, क्योंकि देखो अच्छा मैच ना रेगुलर आप दे ही नहीं सकते, रेगुलर आप बढ़िया मैचेस दे नहीं सकते, ठीक है। खराब मैच खेल के भी जीतना है, फिर पॉइंट खींचना आना चाहिए। खराब मैच खेल के पॉइंट खींचने भी कला है, और कल वो हम लोगों ने कर लिया। अगर आपको लीग में अच्छी जगह पे फिनिश करना, सेकंड थर्ड का जो ख्वाब देख रहे, अकॉर्डिंग टू मी चैंपियंस लीग मिल जाए, आई एम सेटिस्फाइड, 4th पोजीशन मेरा टारगेट होगा। लेकिन कुछ सपने देख रहे हैं सेकंड थर्ड में फिनिश करे, कुछ तो भैया प्रीमियर लीग जीतने की कोशिश करे, लेकिन अगर 4th में भी फिनिश करना है तो आपको ये गलीज गेम भी ड्रॉ या फिर जीतना पड़ेगा, जो हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। कल हम लोगों ने कुछ तैयारी नहीं किया ना, कल हम लोगों का XG कितना था भैया, 0.57 का XG था, वेस्ट हैम का XG 1.11 का XG था। हम लोगों ने फिर से XG से ऊपर परफॉर्म किया, दैट इज अ ह्यूज पॉजिटिव पॉइंट। अब
इसके बाद आता है मेरे भाई, जो हनीमून पीरियड था माइकल कैरिक का वो खत्म हो चुका है। अब टैक्टिक्स सारे लोग हाईलाइट देंगे, माइकल कैरिक कैसे खिलाता है, लोगों के पास हाईलाइट्स नहीं था, लोगों के पास बोर्ड मीटिंग में टॉपिक नहीं था, अभी लोगों के पास बोर्ड मीटिंग में टॉपिक है। जो कल जोन डिफेंडिंग वेस्ट हैम ने किया उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने क्या किया पता नहीं मेरे भाई, लो ब्लॉक को भेजने के लिए हम लोगों ने क्या किया पता नहीं मेरे भाई, क्रॉसेस का एक्यूरेसी ठीक ठाक हम लोगों का हुआ, आई डोंट थिंक सो। ब्रूनो फर्नांडिस अगर क्रिएट ना कर पाए, ब्रूनो फर्नांडिस अगर मिडफील्ड में खो जाए, उसका पार्टनर कौन होगा क्रिएटिंग एस्पेक्ट में, और कौन बंदे आएंगे पता नहीं मेरे भाई। कोबी मैनो का थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी दिखा, कोबी मैनो से बॉल थोड़ा चला, सेकंड हाफ स्पेशली, फर्स्ट हाफ तो पूरा डेड रबर था, फर्स्ट हाफ में तो हम लोग सोच रहे थे क्या चल रहा है ये चुतिया पर। कोबी मैनो का जो क्रॉस आया, कैशिमिरो ने भाई हेडर मारा ऑफ साइड, तो कोबी मैनो का जो क्रिएटिविटी एस्पेक्ट और भी धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और एक पॉजिटिव पॉइंट है कल के मैच में, ये भी हम लोगों ने भैया कल बात किया था, दैट इज हमारा ये मैथ्यूस फर्नांडिस बोल के जो लॉन्डा है वेस्ट हैम का, पोर्तुगीज गाय है, ये बंदा है प्रॉपर नंबर 8। कल बंदा फिजिकली बताओ, एरियली बताओ, मोटा मोटी एंड ग्राउंड डुअल बताओ, बॉल चलाना बताओ, डिफेंसिव कंपोजर बताना बताओ, डिफेंस को कॉम्पैक्ट रखना बताओ, मिडफील्ड बंदा डोमिनेट करता है स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ अगेन कैशिमिरो एंड कोबी मैनो को बॉडी करना बताओ। तो ये बंदा 21 साल का बंदा है, वेस्ट हैम अगर लुढ़क जाए सेकंड डिवीजन में, अगर ना भी लुढ़के सेकंड डिवीजन में, 30 से 40 मिलियन के रेंज में ब्रूनो फर्नांडिस एजेंट, डियागो डालो एजेंट, क्रिस्टियानो को थोड़ा पुश, अब जानते हो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का 5 थोड़ा पुर्तगाल में तो है, तो मोटा मोटी करके ये बंदे के ऊपर थोड़ा नजर मारना पड़ेगा आने वाले सीजन में। नॉट नंबर 6, ही इज नॉट अ नंबर 6, ही इज नॉट अ रिप्लेस ऑफ कार्लोस एंड कैशिमिरो, बट कोबी मैनो का रिप्लेसमेंट या फिर अपग्रेडेशन, एक जगह पे कंपटीशन, तो ये बंदा हमारा एक नंबर 8 होना चाहिए। 21 साल का है, 35-40 मिलियन, प्रीमियर लीग प्रूवन, पिछला साल साउथहैम्पटन ने खेला था, इस बार वेस्ट हैम में, तो मोटा मोटी इसके ऊपर टारगेट हो सकता है। तो मोटा मोटी कल के मैच में मिक्स्ड वाइब्स है मेरे भाई, मैच अच्छा नहीं गया, रिजल्ट हम लोगों ने ग्राइंड किया, बहुत सारे लोगों का थोड़ा ऑफ गेम था क्योंकि 2-3 दिन बाद बैक टू बैक आप गेम कर रहे हो। मैंने जो गलतियां है मैंने डिस्कस किया कि क्या क्या मैं चेंजेस चाहता हूं माइकल कैरिक से। अब माइकल कैरिक को भी इंप्रोवाइजेशन करना पड़ेगा क्योंकि आप फ्लैट फुटबॉल नहीं खिला सकते, क्योंकि भाई आने वाले मैचेस में भी एवर्टन के साथ भी लो ब्लॉक होगा। एवर्टन का कौन से पोजीशन में भैया, डेविड मॉयस का टीम है भैया, अच्छा टीम होगा, कौन से पोजीशन में एवर्टन ऊपर है क्या? और ये भाई एवर्टन इज द फकिंग 8th पोजीशन, होली शिट भाई, एवर्टन अच्छा टीम है भैया, 8 पोजीशन में वो लोग है। एवे फिक्चर खेलना पड़ेगा, अगला मैच भैया जीतना पड़ेगा, तो बैक टू बैक अगर ना जीतो भैया हम चैंपियंस लीग इस बार मिस आउट नहीं कर सकते। तो आपको कैसा लगा मैचेस वगैरह कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलता आने वाले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जीजीएमयू।